Hello dear learners of class 8th. Today we are going to study the part 4 of your chapter number 2, that is microorganism. Already I have posted part 1st, 2nd and 3rd of this chapter. Kindly do watch it, and also the book exercise is available on the channel, right? So without wasting time, let us come to the part 4 topic, that is harmful microorganisms. तो बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए दो तरीक़ों से हार्मफुल हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, ह्यूमन को, प्लांट को, एनिमल्स को। दूसरी बात ये है कि वो खाना स्पॉइल कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को? पैथोजेंस, ठीक है। जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैथोजन। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पैथोजेंस होते हैं ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? एयर में, फूड में, वाटर में, सब जगह ये प्रेजेंट रहते हैं। अब पैथोजन क्या करते हैं? ये डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स में। अब डिसीजेस जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। डिसीजेस कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अब जो पैथोजन से स्प्रेड होने वाली डिसीजेस हैं वो क्या करती है? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, और ऐसी ही डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि जो कम्युनिकेट कर सकती है। किससे? हेल्दी पर्सन से, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। अब जब ये स्प्रेड होती है तो इसका मीडियम एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेबल डिसीज़ का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। ऐसी डिसीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होगी उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़, या कम्युनिकेबल डिसीजेज आर इन्फेक्शंस। अब आप ये याद रखिएगा कि कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं वो जनरली क्या होती है? इन्फेक्शियस, ठीक है। कैसी होती है बेटा? इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं दीज डिसीज कैन बी कम्युनिकेटेड, हेंस दे आर नेम्ड सो। और इसे ये कम्युनिकेट कर सकती है इसलिए इसका नाम रखा गया है कम्युनिकेबल डिसीज़, राइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के। तो पहला एग्जाम्पल है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। और कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो एयर, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, टच एंड एनिमल एंड इंसेक्ट से कॉज हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये डिसीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है एयर से। कैसे होगी? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है तो उसके पैथोजेंस जो होते हैं, राइट। पैथोजेंस कौन है? पैथोजेंस कौन है बेटे? जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। डिसीज कॉजिंग या डिसीज को फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? पैथोजेंस। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। और ये जो है ये अनइन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने, कांटेक्ट यहाँ कैसा होगा? जब अनइन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जो हेल्दी पर्सन है वो इनहेल करेगा तो ये ड्रॉपलेट्स वो इनहेल कर लेगा, है ना। और ऐसे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डिसीज दैट कैन स्प्रेड बाय एयर आर। अब ऐसी डिसीजेस जो स्प्रेड होती है एयर से, तो ऐसी डिसीजेस कौन सी है? कॉमन कोल्ड, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, राइट। अब यहाँ पे ऐसे मतलब जो डिसीज़ है वो स्प्रेड हो रही है किससे? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। तो ऐसी जो वाटर बॉर्न डिसीज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि कंटामिनेटेड फूड
और जो वाटर है उसमें कौन होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। और जब ये फूड और वाटर को हम कंज्यूम कर लेते हैं, हम कौन, जो हेल्दी लिविंग बीइंग है, हेल्दी लिविंग बीइंग यानी कि कोई हेल्दी पर्सन है, वो जब इसको कंज्यूम करेगा तो ये पैथोजेंस जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। अब जब ये अंदर चले जाएंगे बॉडी के, तो ये वहाँ पे क्या करेंगे, डिसीज़ कॉज करेंगे। अब ये डिसीज़ जो है जो स्प्रेड हो रही है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, तो ऐसी डिसीज़ होंगी टाइफॉइड और कॉलेरा। ठीक है, 2 डिसीज़ आप याद रखिएगा। अब स्प्रेड बाय टच, छूने से जो डिसीज़ हो रही हैं वो होंगी कि भैया सब कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। अब ऐसी डिसीज़ जो कि टच करने से होती है, तो होती है एथलीट्स फूड, ये स्प्रेड होती है टच करने से। कोरोना वायरस इज ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग a contaminated surface and then touching the eyes, nose and mouth। कोरोना वायरस बिल्कुल लेटेस्ट वायरस है, केस जो थे आपने देखे ही हैं, 2019-20 बहुत कोरोना वायरस के केसेस हमने यहाँ देखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रेड बाय एनिमल्स एंड इंसेक्ट, ऐसी डिसीज़ या ऐसे पैथोजेंस जो कि इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो हैं सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हाउस फ्लाइज जो होती हैं, जब ये खाने पे जब ये गार्बेज पे बैठ जाती हैं या फिर किसी इन्फेक्टेड मटेरियल पे बैठती हैं, तो जो पैथोजेंस हैं वो इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद ये पैथोजन ट्रांसफ़र होते हैं फूड पर। जब जो हाउस फ्लाई है वो फूड पे बैठेगी, तो यही पैथोजन कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फूड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप जो अनकवर्ड फूड है या जो अनकवर्ड स्ट्रीट फूड है स्पेशली, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिसीज़ का कारण हो जाएगा। ठीक है, अब जो डिसीज़ हैं जो इस तरीके के कंटामिनेशन से होती है, यानी कि जो स्प्रेड होती है एनिमल और इंसेक्ट से, तो उनमें आएगी टाइफॉइड, कॉलेरा और डाइसेंट्री। अनदर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि कैरियर होता है पैथोजन ऑफ मलेरिया का, जिसको हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या करता है, ये बिलोंग करता है किससे, प्रोटोजोआ की फैमिली से। और जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ये मलेरिया का इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, when mosquito bite a malaria infected person, the mosquito stuck up by the parasite from the infected person's blood, and then mosquito bite a healthy person, it transfers the malaria parasite। ये इससे क्या होता है कि जो मलेरिया के पैरासाइट हैं वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और सिमिलरली जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो क्या करती है, किसको कैरी करती है, डेंगू। पैथोजन किसके रहते हैं इसके पास, डेंगू के। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ फाइंड इट आउट दिया हुआ है, तो ये आप खुद से पढ़ के ढूंढ लीजिए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जो टेबल दिया हुआ है इसमें कुछ डिसीज़ेस दी गई हैं बेटा, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं। तो इस टेबल को हम पढ़ लेते हैं। डिसीज़ का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका जो पैथोजन है वो क्या है, बैक्टीरिया, और मोड ऑफ स्प्रेड है एयर। अब इसका प्रिवेंशन क्या है ट्यूबरकुलोसिस का, पहली बात तो वैक्सीनेशन जो है वो चाइल्डहुड में लग जाता है ताकि ये डिसीज़ प्रिवेंट हो जाए। फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि ये डिसीज़ और नहीं फैले। नेक्स्ट इज़ मीएसल्स, ये वायरस से कॉज होती है, एयर इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। चिकन पॉक्स ये वायरस से होती है, एयर और टच। देन पोलियो ये भी वायरस से होती है, और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है या मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, एयर एंड वाटर। और सबके ही प्रिवेंटिव मेजर्स, सबके मतलब ट्यूबरकुलोसिस, मीएसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और कॉलेरा, इनके जो बात कर रहे हैं हम, तो इनके प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं। ठीक है,
कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, और फूड और वाटर जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या स्प्रेड है। टाइफॉइड ये भी बैक्टीरिया से होता है और वाटर इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। अब इसके लिए भी वैक्सीनेशन है। फिर इसके बाद आपको हमेशा हाइजीनिक और फ्रेश और कवर्ड फूड खाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पानी जो है हमेशा क्लीन और बॉइल्ड और प्योर पानी, जो प्योरीफाइड वाटर है वही पिएं। अब इसके बाद हेपेटाइटिस ए, ये होता है वायरस से, इसका मोड ऑफ स्प्रेड है वाटर। अब इसके लिए भी आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना है, बॉईल करके पानी पीजिए। उसके बाद वैक्सीनेशन हेल्प टू प्रिवेंट दिस डिसीज़। देन हम आ जाते हैं मलेरिया पे। मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ जो है ये पैथोजन है, और इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो है मॉस्किटो जो है उसका कैरियर माना गया है। इसके लिए भी क्या है बेटा, वी शुड अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड, हेंस द वाटर शुड नॉट बी अलाउड। हमको मॉस्किटो को ब्रीड करने नहीं देना है, और जो वाटर है वो स्टैंड, जो कूलर स्टैंड्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, टायर्स होते हैं, उसमें अगर जम गया स्टैगनेंट वाटर है तो उसको क्लीन कर दें। वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट, क्रीम एंड स्प्रेज। देन नेक्स्ट इज कोविड-19, जिसको हम जिसका पैथोजन जो है वो है कोरोना वायरस, और इसका मोड ऑफ स्प्रेड है टच। देन वी शुड नॉट टच एनी सरफेस एंड आवर फेस अननेसेसरीली। वी शुड यूज सैनिटाइजर्स, वॉश हैंड्स विथ सोप रेगुलरली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो डिसीजेज हैं एनिमल्स में उसकी बात करेंगे, और डिसीजेज इन प्लांट। तो देर आर मेनी पैथोजन विच कॉज डिसीज इन एनिमल्स, जैसे कि एंथ्रेक्स जो है ये एक बहुत सीरियस डिसीज़ है जो कि कॉज होती है बैक्टीरिया में, ह्यूमन एज वेल एज इन कैटल्स, इंसानों में भी होती है और कैटल्स में भी होती है, राइट। सिमिलरली देयर इज अनदर डिसीज कॉल्ड फुट एंड माउथ डिसीज़। ऐसे एक और डिसीज़ है जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिसीज़। ये भी देखी गई है कैटल्स में, और ये कॉज्ड होती है किससे, वायरस से। अब हम बात करते हैं प्लांट डिसीज़ की। तो प्लांट डिसीज़ में बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो प्लांट डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और ऐसी जो ये डिसीजेस होती हैं ये क्या करती हैं, डायरेक्ट इफेक्ट करती है यील्ड ऑफ क्रॉप को। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ प्लांट डिसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे दिया है सिट्रस कैंकर, ये होता है पैथोजन बैक्टीरिया से, और इसका मोड ऑफ स्प्रेड होता है एयर। देन रस्ट ऑफ वीड, यहाँ फोटो देखिए आपको समझ आएगा कि कैसी होती है। तो ये होती है फंगी से, इसका मोड ऑफ स्प्रेड है एयर एंड सीड। देन येलो वेन मोज़ेक इन लेडी फिंगर, ये होती है वायरस से, और इसका कैरियर कौन है, इंसेक्ट है। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ताकि ये डिसीज़ प्रिवेंट हो जाए, है ना। डिसीजेस कॉज्ड बाय स्पॉइल फूड, स्पॉइल फूड अगर हम खाते हैं तो हमको क्या हो जाता है बेटा, फूड पॉइजनिंग। क्या होती है, सीधे सीधे फूड पॉइजनिंग, है ना। और फूड पॉइजनिंग जब होती है तो क्या होता है, वहाँ पे आपको वॉमिटिंग फील होगी, अनईजी फील होने लगेगा, है ना। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। वॉमिटिंग एंड डायरिया सिम्टम है। एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है, ठीक है, जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो। If adequate steps are not taken in time, the condition of the person may also be worse and lead to dehydration. और अगर सही टाइम पे इसको ट्रीट ना किया जाए तो पर्सन को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ वाटर इन बॉडी, लैक ऑफ वाटर इन बॉडी, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग, राइट। फूड पॉइजनिंग क्या है, एक ऐसी इलनेस या डिसीज़ है जो कि खराब खाना खाने से हमको हो जाती है। अब जब हम स्पॉइल फूड जो होता है वो क्या करता है, पैथोजेंस को कैरी करता है जो कि टॉक्सिक होते हैं, राइट। दिस द स्पॉइल फूड कंटेन पैथोजन और देयर टॉक्सिन्स।
Some people may not display many symptoms. On the other hand, some people suffer from food poisoning, show symptoms like several abdominal pain, vomiting and dehydration also and diarrhea also, right? और अगर ये लंबे समय तक रहता है तो डिहाइड्रेशन होने लगता है व्यक्ति को. So let us end this part here only. In part 5 we will be studying about food preservation. If you have any doubt in this content, kindly mention your doubts in comment section. Thank you, dear learners.